सर ऐसी प्रतियोगिता हमें हर एक साल कराएंगे और हर एक साल 100 बच्चे को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। उसका एक पैसा नहीं है और एक पैसा कभी खुशी है कि हमारे बहुत से बच्चे, देखिए सर, हमारे ही खुद पढ़ाए हुए बहुत से बच्चे हैं जो इसमें भाग लिए हैं और टॉपर किए हैं। अगर जिसको पढ़ने के लिए पैसा की अगर कमी है, पैसा के लिए नहीं पढ़ रहा है, तो उसके लिए हर समय हर वक्त मैं देख लीजिए साइंस एजुकेशन कोचिंग, जो आपको ये सर्टिफिकेट दिया गया है। ये देखिए निवेदक कोचिंग परिवार, जामो रोड, बड़हरिया। सरकारी स्कूल के ही बच्चे स्कूल में भाग लिए हैं। मेरा भी प्राइवेट स्कूल है, दो महीना प्राइवेट स्कूल चलता है, लेकिन मेरे स्कूल से ही अपने स्कूल से मैं एक भी बच्चा का इसमें। मैं भी विगत कई वर्षों से विभिन्न कार्यक्रमों के मंच संचालन का कार्य करते आया हूं, लेकिन इस वर्ष और आज का जो मंच संचालन का कार्यक्रम में किया, इससे मैं अपने आप को आत्मगौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आत्मबल पैदा होगा कि हम पहले से आए हैं प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हम बेहतर करने के लिए इस होड़ में हम कहीं भी नहीं किया जाता। तो इन्होंने एक अच्छा पहल किया है, पहल करके बड़हरिया में पहली बार इन्होंने सारे सरकारी स्कूल में परीक्षा का आयोजन कर सपोर्ट कर रहे हैं और दिल से सपोर्ट करते रहेंगे कि हमारे बड़हरिया के जो गरीब। कौन आपको ये कौन दिया है? रविंदर सर। रविंदर सर? रविंदर सर को जानते हैं? यस। कैसे? हमें पढ़ाते हैं। आपको पढ़ाते हैं? यस सर। क्या बात है, बिल्कुल देखिए छोटे अंदाज की टीम अभी बड़हरिया के युवराज मैरिज हॉल में है। बिल्कुल हम चाहेंगे कि इस पोस्टर को एक बार दिखा दिया जाए। साइंस एजुकेशन कोचिंग, जामो रोड, बड़हरिया। क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है साइंस एंड आर्ट्स। बिल्कुल आप देख सकते हैं रविंदर सर कई सालों से बड़हरिया में एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल भी चलाते हैं और सरकारी स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाते हैं। उनकी माताजी का नाम है राजमती देवी का आज पुण्यतिथि था, पहला पुण्यतिथि था। उन्हीं के पुण्यतिथि के मौके पे सरकारी स्कूल के बच्चों को सम्मानित किया गया। बिल्कुल आप देख सकते हैं न्याज सर हैं, ईगल हाइट के डायरेक्टर हैं। कहाँ गए सर? इधर हैं सर। टुनटुन सर हैं, सबसे नवाज सर हैं। चलिए सबसे पहले रविंदर जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सर स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको भी कि हमारे बच्चों को बात जो है समाज में पहुंचाने के लिए आप हमारी टीम के साथ सहयोग कर रहे हैं। आपके दिमाग में आया कैसे कि इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए? सर मैम ने बताया कि देखिए जो भी प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो तो सम्मानित हो जाते हैं स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, क्योंकि उनका पैसा चार्ज भी ज्यादा रहता है, तो लगभग में सब कोई मेंटेन करके सम्मानित कर देता है। और जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनको सम्मानित कर दिया जा रहा है स्कूलों में, कोचिंगों में। 11-12 के बच्चों को सम्मानित से बच रहे हैं वह बच्चे जो सरकारी स्कूल में है और मिडिल स्कूल में है। तो मैंने सोचा कि अपने माँ के पुण्यतिथि के आधार पर जो है इनको एक सम्मानित समारोह रखें और उसमें जो ऐसे बच्चों को सम्मानित किया जाए जो प्रोत्साहन किसी प्रकार से लेने से या क्या हो जाएगा मोटिवेशन होने से क्या होता है वंचित रह जाते हैं। तो मैंने सिलेक्ट किया ऐसे बच्चों को और ऐसे बच्चे हमें मिले कहाँ? तो सरकारी स्कूल में मिलेंगे, सरकारी स्कूल मिलेंगे। तो मैंने सरकारी स्कूल का ही चुनाव किया था और आपने जितने भी स्टूडेंट देखा आपने उस सभी में केवल और केवल सरकारी स्कूल के ही बच्चे स्कूल में भाग लिए हैं। मेरा भी प्राइवेट स्कूल है, दो महीना प्राइवेट स्कूल चलता है, लेकिन मेरे स्कूल से ही अपने स्कूल से मैं एक भी बच्चा का इसमें पार्टिसिपेट नहीं कराया हूँ। जितने भी बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल के हैं। 7-8 स्कूल के लगभग में भाग लिए थे बच्चे और लगभग में बेहतर किए हैं सर। और इससे हमको पता लगा कि सरकारी स्कूल के भी बच्चे कमजोर नहीं हैं। 100 बच्चों को सुने कि फ्री में पढ़ाएंगे। हाँ सर, उसमें है कि इसमें बच्चे जो है 275 भाग लिए थे, जिसमें से 100 बच्चे को हमने सेलेक्ट किया है और उन 100 बच्चों को जो है 1 साल कोचिंग देंगे। और ये इस साल नहीं सर, ऐसी प्रतियोगिता हमें हर एक साल कराएंगे और हर एक साल 100 बच्चे को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। उसका एक पैसा नहीं है और एक पैसा कभी लेंगे भी नहीं। और जो बच्चे भाग लिए हैं, एग्जाम दिए हैं और वो कोचिंग करने के लिए आते हैं तो उनका फी लगेगा, लेकिन सर केवल और केवल 100 रुपया फी लेकर के हम पढ़ाएंगे पूरे साल तक। 100 रुपये लेकर के मंथली 100 रुपये रहेगा और पढ़ाएंगे। किशोर सर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे सर, ये जो इस तरह के बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है, वाकई हमको लग रहा है कि बड़हरिया में ये पहली बार है शायद, क्योंकि प्राइवेट सरकारी दोनों को सम्मानित किया जाता था। सर्वप्रथम आपके चैनल को कोटि साधुवाद, धन्यवाद। और सचमुच मैं भी विगत कई वर्षों से विभिन्न कार्यक्रमों के मंच संचालन का कार्य करते आया हूं, लेकिन इस वर्ष और आज का जो मंच संचालन का कार्यक्रम में किया, इससे मैं अपने आप को आत्मगौरवान्वित महसूस कर रहा था, क्योंकि वैसे बच्चों को सम्मान समारोह दिया जा रहा है जो
बड़े स्कूलों में नहीं जा सकते किसी कारणवश, चाहे वह आर्थिक हो, शारीरिक हो या पारिवारिक हो, वैसे बच्चों को, उनके बच्चों को उत्थान के लिए, उनके बच्चों को आगे बढ़ने के लिए रविंदर सर जी ने जो अपनी माता के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पे जो मेधावी सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा, यह काबिले तारीफ है। और मैं आशा ही नहीं पूरा विश्वास करता हूं कि अगले वर्ष अगर रविंदर सर जी हम लोगों से थोड़ा सा और राय विमर्श लेंगे तो इससे भी बेहतर है मेधावी सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, ताकि जो पढ़ने से, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने से वंचित रह जा रहे हैं या अच्छे अच्छे कोचिंग में नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको हम लोग निःशुल्क सेवा करके उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। यही हम लोग की सोच है, यही हम लोग की अपेक्षा है। धन्यवाद सर। जी सर, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके चैनल का। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा रविंदर सर के द्वारा, जो खास तौर पर जितने भी बच्चों को सम्मानित किया जाता है, जैसे 10वां पास करते हैं या 12 पास करते हैं तो उसको सम्मानित किया जाता है। लेकिन सरकारी स्कूल के जो गरीब बच्चे होते हैं, जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं, खास तौर पर 6, 7, 8 जो मिडिल सेक्शन के बच्चे हैं, उनको कभी सम्मानित कहीं भी नहीं किया जाता। तो इन्होंने एक अच्छा पहल किया है। पहल करके बढ़हरिया में पहली बार इन्होंने सारे सरकारी स्कूल में परीक्षा का आयोजन करके उससे बच्चों को चुनाव करके और यहाँ पे लाया, और जो भी बच्चे परीक्षा में अपीयर हुए हैं उस बच्चों को सम्मानित किया। इससे होगा क्या कि बच्चों के अंदर मतलब उसका मनोबल बढ़ेगा, उसके निखार आएंगे और वो भी समझेंगे कि मुझे भी आगे चलकर अच्छा करना है, बच्चों को सम्मानित करना है। जी सर, सबसे पहले तो इस सराहनीय कदम उठाने वाले रविंदर सर को दिल से धन्यवाद, और आपको इस चैनल पे दिखाने के लिए भी आपको और आपके टीम को दिल से धन्यवाद। और ये बढ़हरिया में पहली बार हो रहा है, एक बहुत अच्छी प्रतियोगिता इन्होंने लिया, केवल 6, 7, 8 के बच्चों को लिया जो कि हर समाज से आते हैं, उन बच्चों को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। हम सभी लोग भी इनके काम में सपोर्ट कर रहे हैं और दिल से सपोर्ट करते रहेंगे कि हमारे बढ़हरिया के जो गरीब और मेधावी बच्चे हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। हम सभी का सपोर्ट रहेगा हमेशा और करते रहेंगे। सर जी जी, सबसे पहले नदीम अपना अलग चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार के कार्यक्रम में आप लगातार आते हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम को लोग के बीच पहुंचाते हैं, इसके लिए धन्यवाद। ये जो हम लोग का जो ये प्रतिभा सम्मान जो भी हुआ, ये राजमाता देवी रविंदर सर के माता के जो प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर इस प्रकार के प्रतियोगिता और इस प्रकार के सम्मान से आप जानते हैं होगा क्या कि बच्चों के अंदर प्रतियोगिता की भावना आएगी, प्रतिस्पर्धा की भावना आएगी, और बच्चे जो पहले से प्रतियोगिता के लिए तैयार रहेंगे, उनको उनके अंदर एक आत्मबल पैदा होगा कि हम पहले से आए हैं, प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हम बेहतर करने के लिए इस होड़ में हम शामिल हैं। तो इस प्रकार की प्रतियोगिता आने वाले समय में बेहतर तरीके से बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा। जी मैडम, बताइए इस तरह के प्रोग्राम समाज को आगे बढ़ाने में कितना मदद करेगा? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी यहाँ के अभिभावक जी हैं लोग, मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो ये हमारे घर का हमारे परिवार के तरफ से जो ये समारोह सम्मानित किया गया, इसमें जो बच्चे आए थे, सरकारी स्कूल की जो भी बच्चे हैं वो आए थे, उनको एक उत्साह जगाने का ये कार्यक्रम है। उनका जो हौसला है, कभी कभी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको दिशा नहीं मिल पाती है, ठीक है, कि हम किस दिशा में जाएं, हमको मोटिवेट कौन करे, हमको प्रोत्साहन कौन करे। तो इसके लिए ये जो समारोह हमने कराया है या अभिभावकों द्वारा जो हुआ है, इससे हमको बहुत खुशी है। और खुशी इसलिए है कि जो ये बच्चे हैं वो अभी इससे उनकी अभी जीवन क्या है, अब पहले चरण में है। एक होता है कि मनुष्य का जीवन पहला चरण, तो अभी इनकी शुरुआती दौर है, और ये दौर में ये समझ जाएंगे कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का महत्व क्या है, हमको इसको अपने जीवन में कैसे ढालना है। अगर इतना का ज्ञान उनको हो जाए तो किसी भी समस्या का समाधान वो निकाल सकते हैं। आप बच्चे के गार्जियन है क्या? जी देखिए, मैं बच्चे का गार्जियन भी हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं। अच्छा, रविंदर सर की भाभी हैं। जी सर जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रतिमा कुमारी है। जी तो और मैं एक प्राइवेट स्कूल की मैं एक शिक्षिका भी हूँ। जी तो हमको खुशी है कि हमारे बहुत से बच्चे, देखिए सर, हमारे ही खुद पढ़ाए हुए बहुत से बच्चे हैं जो इसमें भाग लिए हैं और टॉपर किए हैं। उनको देख करके आज हमको जो खुशी मिल रही है, आप सोच सकते हैं
कि छोटा खुशी जी एक छोटा जी एक छोटा पद हो या बड़ा पद हो, पुरस्कार चाहे वो एक पेन ही क्यों ना हो, लेकिन पुरस्कार क्या होता है? पुरस्कार होता है। उनको हमने पुरस्कारित किया, इससे उनको भी गर्व महसूस हुआ कि चलिए हमारे पीछे किसी का भी तो बड़ा का हाथ है। जी कोई भी बड़े हों, उनका हाथ तो है, उनका साया तो है। भविष्य में कभी अगर वो कभी फंसते हैं या मदद चाहते हैं तो हम उनके लिए तत्पर हैं। कभी भी हम उनके लिए तत्पर हैं और हम उनकी सहायता कभी भी करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा सकते हैं। ठीक, आप सर आप भी कुछ बोल दीजिए। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं रविंद्र सर का बड़े भैया हैं और ये मोटिवेशन जो रखा गया बच्चों के लिए इसलिए रखा गया। देखिए, किसी भी बच्चा को शिक्षा की अंतिम प्रथम चरण 7 क्लास से स्टार्ट होता है। 7 क्लास में अगर कोई भी बच्चा अपने जीवन को बनाने के लिए वो अपनी पूर्ण तन मन धन से अगर लग जाए तो पहले क्या किया वो माने नहीं रखता है, लेकिन 7 क्लास से मेहनत कितना कर रहा है बच्चा, वो उस पर उसका भविष्य निर्भर रहता है। इसलिए हम लोग 6 और 7 और 8 क्लास का एग्जाम लिए, क्योंकि 1 साल पहले बच्चे मोटिवेट हो जाए, जो 1 साल पहले बाद में जो हुए हैं 8 क्लास वो भी उनको भी मोटिवेशन मिल जाए। और ये जो गरीब बच्चे हैं हमारे एरिया के, हमारे प्रखंड के, ये उन लोगों को मोटिवेशन मिले और उन लोगों को सहायता मिले ताकि वो आगे जाए और हमारे समाज को बहुत बढ़िया से सुदृढ़ बनाए। और यही वजह से हम अपने माँ के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर ये कार्य को स्टार्ट किया। हमने सब भाइयों ने मिल करके इस कार्य को स्टार्ट किया है और ये कार्य हमेशा हर साल किया जाएगा। कभी शिक्षक के द्वारा सम्मानित किया जाएगा, कभी बच्चों को किया जाएगा। और मेरा ये भी एक कर्तव्य है कि कोई भी बच्चा अगर जिसको पढ़ने के लिए पैसा की अगर कमी है, पैसा के लिए नहीं पढ़ रहा है, तो उसके लिए हर समय हर वक्त मैं तत्पर रहूँगा। हमसे जितना सेवा हो जाएगा उतना मैं करने के लिए तत्पर रहूँ और ये मैं हमेशा करूँगा। बिल्कुल, हम इसको भी आप देख लीजिए, साइंस एजुकेशन कोचिंग जो आपको ये सर्टिफिकेट दिया गया है। ये देखिए, निवेदक कोचिंग परिवार, जामो रोड बढ़हरिया में कोचिंग है और निर्देशक देखिए रविंद्र कुमार राय, साइंस एजुकेशन कोचिंग जामो बाजार रोड में है। तो चलिए बिल्कुल आप देख सकते। क्या क्या मिला आपको? ये सर्टिफिकेट मिला है। यस। ये आपको मोमेंटो भी मिला है। यस सर। कौन से क्लास में है? 7th में पढ़ते हैं। वाह, 7th में है आप? यस सर। अच्छा, तो आप टॉप किए हैं? हाँ? कौन से स्कूल में है? उत्तम विद्यालय बढ़हरिया। बढ़हरिया। कहाँ घर है आपका? शफी छपरा। पिताजी का नाम? संतोष पुरी। संतोष पुरी। कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है आपको? यस, बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। कौन आपको ये कौन दिया है? रविंदर सर। रविंदर सर? यस। रविंदर सर को जानते हैं? यस। कैसे? हमें पढ़ाते हैं। आपको पढ़ाते हैं? यस सर। क्या बात है। बिल्कुल देखिए, छोटे छोटे बच्चे, आपको दिख भी रहा होगा, विजुअल में भी दिख रहा होगा, डॉक्टर अशरफ गरीब हॉस्पिटल के फाउंडर, इसके अलावा और भी जो आसपास के जो बढ़हरिया का खास करके जो भी सम्मानित लोग हैं उनके द्वारा ये युवराज मैरिज हॉल में ये प्रोग्राम हुआ। सकते हैं ज्यादातर जो बच्चे हैं हम लोग प्राइवेट स्कूल से जुड़े हुए हैं, आज भी गरीब घर के बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पहुंच रहे हैं, बहुत कम परसेंटेज है वैसे बच्चों का। तो इसलिए इस तरह के बच्चे, ज्यादातर गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं और सरकारी स्कूल के बच्चों को अगर आप सम्मानित कर रहे हैं तो वाकई गरीब जो घर के बच्चे हैं उनको आप मोटिवेट कर रहे हैं, उनके हौसला को अफजाई कर रहे हैं। और इसी तरीके से समान जो समता मूलक समाज की बात होती है, तभी वो हर कोई अगर इस तरह का प्रयास करेगा अपने स्तर पे, तभी इस समाज को समता मूलक समाज बनाया जा सकता है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से